हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है, मुझे हफ्ता भर हो गया है करीब, जब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। और वीडियो है भी, मतलब मैंने दशहरे वाले दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। दशहरे वाले दिन का वीडियो मेरे पास में है। और तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था कि जो मेरे दादा ससुर हैं तो वो जो हैं वो अब नहीं रहे हमारे बीच में। मैंने ये चीज़ कम्युनिटी पर पोस्ट करके आप लोगों को सूचित किया था। और दशहरे वाले दिन से अगले दिन मतलब सुबह के टाइम में मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। और जो मेरे दादा ससुर थे उनकी जो एज थी वो 100 के करीब हो रही थी, मतलब वो 100 साल के करीब जो एज थी उनकी हो रही थी। और बोलते हैं, सबने बोला था कि जो सोने की सीढ़ी होती है उस पर चढ़े हैं वो, क्योंकि पोते पड़पोते और पड़पोतों की भी मतलब शादी होने के उस पे है। तो ये वाली जो पीढ़ी है वो हमारे जो बाबा जी थे वो उन्होंने देखी है। क्योंकि जो मेरी सबसे बड़े वाली बुआ सास हैं, उनके जो पोते हैं वो शादी लायक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पड़ पोतों की भी मतलब शादी होने वाली है। तो तीसरी चौथी पीढ़ी भी जो है वो बाबा जी ने देखी है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई या मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, जी नहीं। उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह के टाइम में वो उठे और उठने के बाद में मतलब जब मेरे जो सबसे छोटे वाले जो चाचा जी हैं, मतलब जो सबसे छोटे वाले हैं वो गांव में रहते हैं, उनके पास में बाबा जी अभी 2-3 दिन पहले गए थे, क्योंकि मम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी सास की। तो वो फिर वहाँ पे चले गए थे। और ये चीज़ बाबा जी बोलते भी थे, ये बताते हैं जैसे कि बोलते भी थे इस चीज़ को कि अगर मुझे कभी कुछ हो भी जाए तो जो मेरा मतलब जितना भी वो है मेरा सब मेरे घर पर करना, यानी कि जो इनका इनकी जो जन्मभूमि है, जहाँ इन लोगों के जन्म हुए हैं, जहाँ ये रहे हैं, जो हमारा मेन ससुराल है मवानी के पास में। तो उनकी मतलब यही इच्छा थी कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरा जितना भी वो होगा सब कुछ मेरे घर पर ही करना। तो पता नहीं भगवान की ऐसी वो बनी कि 2-3 दिन पहले वो चाचा जी के पास में ही चले गए थे। और वहां पर भी जाकर के बिल्कुल एक दिन भी पहले बिल्कुल ठीक थे, खुद जाकर के दवाई भी ले आए थे। और सुबह के टाइम में एकादशी का दिन था, जिस दिन जो दादाजी हैं उनके साथ में मतलब ऐसा हुआ, एकादशी का दिन था, सुबह सुबह का टाइम। और उठे खुद और चाचा जी को उठाया कि सारे में झाड़ू वाड़ू लगा दे, जो गायें हैं उनको न्यार व्यार कर दो और दूध बना ले, क्योंकि जो मेरी ननंद है छोटे वाली वो भी वहाँ पे आई हुई थी। कह रहे दूध बना ले और दूध बना करके इनको भी दे और मुझे भी दे। तो मतलब दूध बनवाया, बहुत अच्छे तरीके से बैठे भी थे। और बस बैठे बैठे ही मतलब जो गुड्डन है, मतलब जो मेरी ननंद है उनका नाम गुड्डन है, उनको बोला ये चीज़ उन्होंने कि मेरी ना आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे कि अंदर को जा रही हैं, आंखों में परेशानी जो थी उनके होनी स्टार्ट हुई। और बस इतने जब तक चाचा जी ने ये बात सुनी वो उनके पास तक आए, बस जो बाबा जी थे वो जा चुके थे। सब लोग सुन करके यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जो है वो उनको मुक्ति मिली है। इतना वो भी नहीं हुआ, ना ही उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। जैसे कि उम्र बढ़ती है तो बहुत सारी परेशानियां होती है। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत उनको हो रही थी, जो होती है, मतलब बुजुर्ग थे, जो परेशानी होती है वो थोड़ी बहुत उनको हो रही थी। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब उनको परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऐसा कुछ भी नहीं था अभी तक। तो उनकी यही इच्छा थी कि मतलब अभी मैं ठीक होऊंगा और ठीक होके ऐसे ही जैसे घूमा फिरा करते थे ऐसे ही घूमा फिरांगे। मतलब कोई भी नहीं, देखियो कोई किसी की कितनी भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ये नहीं चाहता है कि मतलब वो चला जाए। सब लोग मतलब यही सोचते हैं कि वो अपने परिवार के साथ में रहें, बच्चों को खेलते हुए देखें, अपने बच्चों के साथ में रहें। और बच्चों के लिए भी ये होता है कि उनके माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, कुछ भी हो जाए, पर उनके लिए वो माँ बाप ही होते हैं। उतना ही जोर पड़ता है
कभी भी कुछ भी हो, उनकी तो एज हो रही थी, सब लोगों ने मतलब यही वो किया कि उनकी एज हो रही थी, काफ़ी एज हो रही थी। मतलब 100 साल का इस टाइम पर होना बहुत बड़ी बात है। और वो भी बहुत अच्छे से, ये नहीं है कि वो बहुत बुरी तरीके से तड़पे हैं या कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत अच्छा दिन था एकादशी का। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पर, चाहे उनके माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, जोर इतना ही पड़ता है। पापा जी की, जो मेरे जो ससुर हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी हालत वैसे भी बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि उनको ना सांस की दिक्कत है। तो सांस की दिक्कत है, फेफड़ों की दिक्कत है, परेशानी है। तो मतलब जब वो होता है ना, वो वाला जो सीन होता है, वो उसमें ये चीज़ें नहीं सोची जाती कि मतलब बहुत उम्र हो गई है या चले गए हैं। वो होता है कि हाँ, एक बाप अपने बच्चों को छोड़कर चला गया है। तो वही सारी चीज़ें, बस फिर जो था बाबा जी का वो तीजा हुआ था, मतलब तीसरे दिन जो वो होता है, फूल चुके गए थे, सारी चीज़ें हुई उसी दिन की, मतलब जो है उसी दिन हवन हुआ था। उसी दिन पता चल गया था कि तेहरामी जो है वो इतवार की होगी। और सब लोगों का यही वो है कि वो बहुत अच्छे उसमें गए हैं, अपने पड़पोतों का, पोते पड़पोतों का मुंह देखा है उन्होंने, खिलाया है उनको। तो सबका यही बोलना है कि मतलब उनकी जो तेहरामी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करें। और तो इतवार का जो दिन है, उस दिन बाबा जी की तेहरामी है। और बस हम कल जाएंगे, आज दिन फ्राइडे है। उस दिन से सब लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो। तो देखिए, एक तो ऐसे उसमें क्या होता है ना, हमें भी आना जाना, वहाँ पे घर गांव का आना जाना हो रहा है। और इसी बीच में हमारा उस दिन का कुछ और, हम किसी और चीज़ के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ बहुत बड़ी चीज़ थी जो हम करने जा रहे थे। पर कोई बात नहीं, बस टाइम ऐसा ही था जो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। सब लोगों ने यही मुझे कमेंट किया कि दीदी वो बहुत अच्छे टाइम से जो है वो चले गए हैं, उनको उनकी उम्र हो रही थी। तो ये तो बात है कि उम्र हो रही थी, पर उम्र हो चाहे कुछ भी हो, जब अपना इंसान जाता है तो जोर इतना ही पड़ता है, रोना उतना ही आता है, परेशानी उतनी ही होती है। और बस तो अब इतवार का दिन है, इतवार वाले दिन जो है वो बाबा जी की तेहरामी हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि फिर त्योहार है, और त्योहार से पहले ये सोच रहे हैं। और देखो, मतलब विजयदशमी यानी दशहरा था, दशहरा हो गया बहुत अच्छे से। अगले दिन मतलब बाबा जी के साथ में ऐसा हुआ। और फिर अब इतवार है, तो इतवार में उनकी तेरहवीं जो भी वो होते हैं, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि फिर करवा चौथ भी है, आगे त्योहार भी हैं बहुत सारे। तो सब वहाँ पे सब लोगों ने बैठ कर के यही बोलिया कि जितना भी हो जाएगा, अपना तेरहवीं पहले ही हो जाएगी। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, कि सब मतलब अगर जैसे बाबा जी नहीं है तो पूरे परिवार के साथ में वो चीज़ें होती है कि अगर त्योहार नहीं होगा तो पूरे ही परिवार में नहीं होगा। तो सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि क्या है। कुछ लोगों ने तो कम्युनिटी पोस्ट देख लिया था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था। उनको ये समझ में ही नहीं। और आज हो गए हैं, मतलब कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं। हाँ, 6-7 दिन हो गए हैं आज। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से एक छोटी सी बात भी कर लेते हैं। और देखिए, काम तो सब होते हैं, सब। अभी इनका तो कोर्ट का इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वही है ना, घर में जब करने वाला एक ही इंसान हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारी। वहाँ तो इनका पूरा परिवार है, ताऊ जी हैं, ताऊ जी के बच्चे हैं, चाचा जी हैं, पापा मम्मी सब अभी गांव में ही है। वहाँ से कोई भी नहीं आया है, सब वहीं पर है। तो सब लोग अपना तैयारी जो है वो कर रहे हैं सारी। देखिए, तेहरामी जो है उसमें सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करना, पहले तो चिट्ठी चली जाती थी, अब चिट्ठी कोई नहीं देता है, सब फ़ोन कर देते हैं। तो सारी जगह फ़ोन करना, सारी चीज़ों की तैयारी करना, तो वो सब भी है। तो अभी अभी मैंने शाम के टाइम में ना कल एक वीडियो डाला था, उस पर 1-2 कमेंट, ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
उस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट नहीं थे, बहुत 1-2 कमेंट आए थे कि आपके बाबा जी की तेरहवीं तो हो जाने देते, बाद में ऐसी वीडियो डाल लेते। जी नहीं, वो वीडियो जो हैं वो मेरे पहले के ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, और ये वीडियोस जो होते हैं ना वो टाइम पर डालने होते हैं। हम अपने व्लॉग का क्या होता है कि डाले या नहीं डाले, हमारे उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पर ये वीडियो कुछ ऐसे होते हैं जो प्रमोशनल वीडियो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो हमें एक टाइम पर डालने होते हैं, तो इसलिए मैंने वो रात के टाइम में अपलोड कर दिया था। और सेकंड चीज़ ये भी है, बात ये भी है कि देखिए काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, सभी काम कर रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, घर का सारा काम भी हो रहा है। अब वहाँ पे सारे सब लोग अपने काम में, सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। तो कुछ होता है वैसे भी। देखिए मैं सच में बताऊं, दिखाने के लिए कि मैंने 7-8 दिन वीडियो नहीं बनाया, ये वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद इतनी ज़्यादा बिजी थी, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं और वीडियो बनाऊं। आज मुझे ये हुआ कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या है, क्या हो रहा है। और वैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, और आप लोगों ने जितना ढेर सारा जो प्यार दिया है, और बाबा जी की जो शांति के लिए प्रेयर की है, उस चीज़ के लिए तो आप लोगों का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। और उनको एक अच्छी सी आगे ज़िंदगी मिले, एक अच्छा सा जन्म मिले। यहाँ से जब वो गए हैं अपनी ज़िंदगी के सब कुछ काम करके निपटा के, पोतों की शादी, पोतों के पड़पोते भी हो गए, धेते धेतों के बच्चे भी हो गए, मतलब सब कुछ करके उनके मन में दिल में एक भी ये चीज़ नहीं रही होगी कि हाँ मैं ये देख लेता, या किसी के भी मन में ये नहीं है कि वो इस चीज़ को देखते जब चले जाते। सब कुछ देख के, अपना भरा पूरा परिवार देख के, सब कुछ देख करके जो है जब बाबा जी गए हैं, तो देखिए आते हैं, जब हमने जन्म लिया है तो जाना भी होता है। पर जब कोई इस तरीके से जाता है ना, मतलब अपनी पूरी लाइफ को जी करके आराम से, और एक बहुत अच्छी ही, मतलब मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत अच्छी ही मृत्यु जो है वो मिली है, क्योंकि सुबह का टाइम था, एकादशी का दिन था, ना ही वो तड़पे हैं जैसे सांस लेने में दिक्कत या कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। बैठे हैं, दूध पिया है, और दूध पीते पीते ही मतलब किसी को पता भी नहीं चला, पीछे को जो है बाबा जी लेट गए थे। तो बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि बाबा जी की आत्मा को शांति दे, उनको एक अच्छा सा जीवन दे अगले जन्म में। और देखिए हम जिसको अपना दादा ससुर बोलते थे वो इंसान तो अब नहीं है, जिसको ये अपने बाबा जी बोलते थे वो नहीं है, जिसको पापा जी अपना पिताजी बोलते थे वो नहीं है। हमारे बीच से तो देखिए कमी ही हुई है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, पर जहाँ भी हो वे खुश हों और उनको एक अच्छा सा जीवन मिले। और रही बात मेरी वीडियोस की, तो मेरी दशहरे वाली वीडियो है अभी, मैं उसको ज़रूर डालूँगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसको ज़रूर डालूँगी। देखिए काम तो करना ही है। और तो चलिए अब इसी के साथ में मैं इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए हमेशा, और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में।